हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। यीशु के अनमोल वचन चैनल पर आपका स्वागत हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पवित्र वचन है निर्गमन 7 का 19वां वचन। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर ने कौन सी 10 भारी विपत्तियां मिस्रियों पर डाली थी। मिस्रियों पर पहली विपत्ति, जल का लहू बनना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरें सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थरों दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी। मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। मिस्रियों पर दूसरी विपत्ति, मेंढकों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियां, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। मिस्र देश पर तीसरी विपत्ति, कुटकियों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल पर कुटकियां बन गई। मिस्र देश पर चौथी विपत्ति, डांसों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। मिस्र देश पर पांचवी विपत्ति, पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा
कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। मिस्र देश पर छठी विपत्ति, फफोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब यह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। मिस्र देश पर सातवीं विपत्ति, ओलों की वर्षा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर के में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए और केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इस्राएली बसे थे ओले नहीं गिरे। मिस्र देश पर आठवीं विपत्ति, टिड्डियों का आक्रमण। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अंत्य मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई और जब वह भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरना न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके बाद ऐसी टिड्डियां फिर आएगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फलों अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रही गई और न खेतों में अनाज रह गया। मिस्र देश पर नौवीं विपत्ति, अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु
सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा। मिस्र देश पर पहिलौठों की मृत्यु की 10वीं चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यहाँ आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहिलौठे वरन पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इसराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। आमीन आमीन।